हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम लास्ट टॉपिक को ही कवर करेंगे। जब हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पहले से गुडविल पड़ी होती है, कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, और रिटायरिंग पार्टनर्स की जो गुडविल का शेयर होता है उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। फर्दर पॉइंट एक और ऐड हो जाता है इन क्वेश्चंस में, अगर रिटायरिंग के बाद प्रॉफिट होता है फर्म को तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ऐसे ही आप मेरी रेगुलर क्लास देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो आज मैं आपको दो एग्जांपल कवर कराऊंगी आज की क्लास में। सबसे पहले मैं एग्जांपल नंबर 26 कवर कराती हूँ। एग्जांपल नंबर 26 की जो स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखा गया है, कहते हैं ABCD पार्टनर्स है फर्म में, शेयरिंग रेशो 3322 रिस्पेक्टिवली। डी रिटायर हो चुके हैं एंड ABC डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो और 3:1। गुडविल है जो फर्म की वो 6 लाख गिवन है, और गुडविल ऑलरेडी जो अपीयर है वो 450 से है। जो प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर्स आफ्टर डी रिटायरमेंट, अब ये नया पॉइंट पिछले क्वेश्चन की कंपेरेटिवली ऐड हुआ है कि रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट अर्न किया फर्म ने वो 12 लाख से। तो गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, शो योर कैलकुलेशन क्लियरली। तो जैसे जैसे हमें क्वेश्चंस में गिवन है वैसे वैसे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उसको राइट ऑफ किया जाता है। उसको राइट ऑफ किया जाता है जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशो में। तो हमने देखा कि हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं, तो चारों के कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ऐसे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं। और जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि गुडविल जो होती है वो असेट साइड गिवन होती है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है। जब इसको राइट ऑफ किया जाता है तो क्या कर देंगे, पलट जाता है बैलेंस, डेबिट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमने देखा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 450 ऑलरेडी हमारे पास जो गुडविल है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो इसको ओल्ड रेशो 3322 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बच जाएगा इसका 1,35,000, 1,35,000, ऐसे 90,000 से और 90,000 से। तो ये तो वो केस था जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है गुडविल। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग जो हुआ यहाँ पे डी रिटायर हो चुके हैं। डी की रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो गेनिंग पार्टनर्स में, गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम रेशो कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशो। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास A:2, B:2, C:2D हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं। इनका जो ओल्ड रेशो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 3322 से, इसमें से कहा है कि जो D है ये रिटायरमेंट हो चुका है, और अब इनका नया रेशो कितना हो चुका है, 3:2:1 हो चुका है। तो गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम न्यू रेशो में से माइनस करते हैं ओल्ड रेशो तो हमारे पास गेनिंग रेशो आ जाता है। तो सबसे पहले जब हम ए का गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं, न्यू रेशो हमारे पास 3/6 है, माइनस करते हैं 3/10। तो यहाँ से 60 एलसीएम लेकर के 30 माइनस में 18, तो हमारे पास 12/60 क्या आ जाता है, यहाँ पे गेन आ जाता है। ऐसे नेक्स्ट बी का शेयर निकालते हैं, न्यू रेशो 2/6 माइनस करते हैं उसमें 3/10, तो हमारे पास 60 एलसीएम लेकर के 20 माइनस में 18, तो 2/60 क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा। ऐसे सी का शेयर कैलकुलेट करते हैं, 1/6 माइनस में 2/10, तो एलसीएम यहाँ पे 60 आ जाएगा, 10 माइनस में 12 करेंगे। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या आ गया, सेक्रीफाइस आ गया। दो ने तो गेन किया है और एक ने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। गेनिंग पार्टनर को तो हम डेबिट करते होते हैं, लेकिन सेक्रीफाइस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या करना पड़ता है, हमें क्रेडिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे गेनिंग तो ए और बी है, लेकिन सी यहाँ पे क्या है, सेक्रीफाइसिंग है। तो जब हम इसकी ट्रांजेक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट में हमारे पास बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये 2 गेनिंग पार्टनर्स हैं। जो रिटायरिंग पार्टनर्स होता है उसको तो हमेशा क्या करना पड़ता है, हमें क्रेडिट करना ही करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सेक्रीफाइस करने के कारण सीज कैपिटल अकाउंट भी क्या करनी पड़ेगी, हमें क्रेडिट करनी पड़ेगी। ऐसे जो रिटायरिंग पार्टनर यहाँ पे डी है, तो डी का कैपिटल अकाउंट भी क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे पास पूरी फर्म की जो गुडविल क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो 6 लाख से गिवन है। तो 6 लाख का हम यहाँ पे शेयर करते हैं। 6 लाख का जब हमने देखा डी का शेयर 2/10 बनता है, तो जब हमने 2/10 शेयर कैलकुलेट किया तो 1,20,000 आ जाएगा। ऐसे अब हमने देखा कि पूरी फर्म की गुडविल है जो 6 लाख से है,
6 लाख का ए का जो गेनिंग पार्टनर का शेयर है वो 12/60 है, तो जो 12/60 करें तो 1,20,000 आ जाएगा। ऐसे 6 लाख का अब हम बी का शेयर देखते हैं, बी का 2/60 है, 2/60 करेंगे जब हम, तो हमारे पास इसका 20,000 बनता है। ऐसे ही 6 लाख गुडविल का जो हमने देखा सी का 2/60 सेक्रीफाइसिंग शेयर है, तो इसका बनता है 20,000। तो इस तरीके से इसकी ट्रांजेक्शन बन गई है। इस केस में अब सेक्रीफाइस पार्टनर भी आ गया है एग्जिस्टिंग यानी रिमेनिंग पार्टनर में से। पिछले क्वेश्चन में क्या था, जब मैंने लास्ट क्लास में आपको कवर कराए थे, सिर्फ उसमें गेनिंग रेशियो बनता था रिमेनिंग पार्टनर्स का, लेकिन इसमें रिमेनिंग पार्टनर एक क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर यहाँ पे एक सेक्रीफाइस करते उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट में पता है ऐड क्या किया गया है लास्ट क्वेश्चन की कंपेरेटिवली पॉइंट, वो ये है कि जो रिटायर होकर चला गया पार्टनर, उसके बाद फर्म ने क्या किया, प्रॉफिट अर्न किया है। जब रिटायरिंग पार्टनर्स जा चुके हैं, अपना गुडविल और शेयर लेके जा चुके हैं, तो जब आप प्रॉफिट कमाए हैं उसकी रिटायरमेंट के बाद फर्म ने, तो वो प्रॉफिट सिर्फ नए पार्टनर जो बचे हुए हैं रिमेनिंग पार्टनर उनमें ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर तो जा चुका है फर्म से। तो जिसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स की न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, क्योंकि रिटायर होने के बाद रेशियो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है फर्म में। तब हमने देखा कि हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्रॉफिट कमाया गया फर्म द्वारा वो क्या किया गया है, 12 लाख। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर देंगे। अब हम 12 लाख को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से दिखाएंगे, इसको डेबिट कर देंगे। 12 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो बच गए हैं रिमेनिंग पार्टनर, हमारे पास 3 बच गए हैं, ए कैपिटल, बी इज कैपिटल अकाउंट, ऐसे हमारे पास नेक्स्ट बचता है सी इज कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो न्यू रेशियो में, यानी कि 3:2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसका बैलेंस बन जाएगा 6 लाख से, 4 लाख से, ऐसे नेक्स्ट 2 लाख से। ऐसा इसलिए किया गया कि हमने देखा कि रिटायरिंग पार्टनर को कुछ मिलेगा है नहीं इस प्रॉफिट में, क्योंकि उसने इस प्रॉफिट को कमाया नहीं है, क्योंकि रिटायरिंग होने के बाद ही है ये प्रॉफिट जो फर्म ने कमाया है। तो इसलिए जो रिमेनिंग पार्टनर है वो ले जाएंगे नई रेशियो के अंदर। तो इस तरीके से बच्चों ये सम था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट में आपको टॉपिक नेक्स्ट इसी मतलब टॉपिक करवाती हूँ कवर आपको सम। तो कैसे हमारे पास वो स्टेटमेंट दिए, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो हम वो कवर करते हैं 27 एग्जाम्पल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कहता है ABC पार्टनर्स हैं, शेयरिंग रेशियो 4:3:1 गिवन है। कहते हैं बी रिटायर हो चुका है, सेलिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी 81,000 को उसने सेल कर दिया 36 से, और ऐसे 45,000 से। प्रॉफिट ऑफ द ईयर आफ्टर बी रिटायरमेंट 1,05,000 से है। हमने क्या कैलकुलेट करना है, नेसेसरी जनरल एंट्री करना है रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजेक्शन को। ऐसे ही कैलकुलेट करना है नया प्रॉफिट शेयर रेशियो और डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो शेयर है और रिटायरिंग पार्टनर्स ने कैसे सेल किया है रिमेनिंग पार्टनर को। एग्जाम्पल नंबर 27 हमारे पास। तो हमने देखा कि जो रिटायरिंग पार्टनर उसने अपना शेयर है जो सेल कर दिया, 81,000 उसका शेयर बनता था, उसने 36 और 45 में क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब हमने देखा कि जो रिटायरिंग पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं, लेकिन गेनिंग पार्टनर क्या करते थे, हम डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ऐसे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में जो रिटायरिंग पार्टनर यानी कि बी है जो हमारे पास, बी कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कहते हैं कि जो ये इनका 81,000 शेयर था, इसने 36,000 और ऐसे 45,000 में सेल कर दिया। अब हम जानते हैं बच्चों कि जो रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर होता है वो गेनिंग रेशियो में लेके जाते होते हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं। तो यानी यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, गेनिंग रेशियो पता चल जाएगा। हमने देखा कि जो बी का शेयर था वो ए और सी को इसने सेल कर दिया। कैसे सेल किया है, 36,000 में और 45,000 में। तो जब हम इसको डिवाइड करते तो हमारे पास रेशियो पता चल जाता है 4:5। तो 4:5 रेशियो में यानी कि इसने क्या किया, अपने शेयर को सेल कर दिया। अब हमने क्वेश्चन में देखा कि जो इसका रेशियो बनता है वो 4:3:1 रेशियो है, जो ओल्ड रेशियो। उसके बेस पे हमें बी का रेशियो पड़ जाता है 3/8, यानी कि 3/8 शेयर था हमारे पास। जो रिटायरिंग पार्टनर उसने अपने शेयर को कैसे सेल किया, ए को 4/4 और सी को 5 करके। तो कैसे लेके गए होंगे, 3/8 का 4/9 करके, ऐसे ही हमारे पास 3/8 का 5/9 करके। जब हम इसको 16 आउट करते हैं तो हमने देखा कि हमारे पास जो ये बी का शेयर ए को मिला है, गेनिंग रेशियो है जो, क्योंकि यहाँ से हमें ये गेनिंग रेशियो पता चलती है बच्चों। तो जब हम इसके सोल्व करते हैं तो 4×3=12 और 8×9=72। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं हम 5×3=15 और 8×9=72 करके हमारे पास क्या आ गया, इसका शेयर आ गया, यानी गेनिंग शेयर आ गया।
तो जब हमें नया रेशो कैलकुलेट करना है, नए रेशो कैलकुलेट करने के लिए कैसे करते होते हैं कि जितना शेयर पहले ए के पास था, कितना शेयर था बच्चों पहले ए के पास, हमने ओल्ड रेशो पर चलाता है 4:3:1 ओल्ड रेशो था, तो उसके पास ए के पास पहले 4/8 शेयर था। 4/8 में उसने गेन कितना कर दिया, 12/72 उसको मिल चुका है। तो जब हम 72 इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 36 प्लस में 12 करके 48/72 यानी कि 2/3 क्या आ गया, इसका ए का नया रेशो आ गया। ऐसे सी का शेयर हमें पता चल जाएगा कि सी के पास पहले कितना शेयर था, 1/8 था, और उसको गेन कितना हो चुका है, 15/72 हो चुका है। तो 72 एलसीएम लेकर के 9 प्लस में 15 करेंगे तो हमारे पास 24/72 आ जाएगा, यानी 1/3 किसका नया रेशो आ गया, हमारे पास सी का आ गया। तो यहाँ से न्यू रेशो कैसे निकाल सकते, 3 एलसीएम आ जाएगा, 2 और 1 रेशो किसका आ गया, ए और सी का, क्योंकि बी तो रिटायर हो चुका है। यहाँ से ये क्या पता चल गया, हमें न्यू रेशो पता चल गया। और इसी न्यू रेशो में हम क्या करते होते हैं कि जो रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट होता है फर्म को, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1,05,000 रुपये जो प्रॉफिट है फर्म को हुआ है रिटायरमेंट के बाद, तो एंट्री क्या होती है कि जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कर देते हैं और किसको दे देते हैं, जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे ए और सी है, तो 2 में ए कैपिटल अकाउंट हो जाएगा और 2 में सी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। इसको न्यू रेशो जो अभी हमने कैलकुलेट किया 2,01,000 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट है जो 1,05,000 है। जब 1,05,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो 70,000 से और ऐसे 35,000 से इनका शेयर बन जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये सम था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें डिफरेंस सिर्फ यही था कि जो ये पहले गेनिंग रेशो गिवन होती थी, इस बार हमें कैलकुलेट करनी पड़ी है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास शेयर गिवन था। तो आई होप कि आपको ये आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा, आज की क्लास समझ में आई होगी। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका नेक्स्ट टॉपिक रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी कवर कराऊंगी। तो आप कंटिन्यू देखते रहिए। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।